हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट कवर करेंगे। टोटल इससे देखा जाता है कि 3 से 4 पास क्वेश्चन तक बीपीएससी के परीक्षा में पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप 1 से 2 पेज का नोट्स पढ़ के जाते हैं और 4-5 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 12 फरवरी को पेश किया गया था। हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं और ये बिहार 18वां इकोनॉमिक सर्वे था। तो ये क्या हो गया 12 फरवरी को 14 चैप्टर और 18वां ये है ऐसा। ग्रोथ रेट सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार का है 10.6% कांस्टेंट प्राइस पे और 15.5% है करंट प्राइस पे ऐसा। नाउ आप जीडीपी देखोगे तो जीडीपी रियल जीडीपी है 7.51 लाख करोड़ और नॉमिनल जीडीपी है 4.42 लाख करोड़ ऐसा। नाउ पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पे आपकी है 59,637 59637 ठीक है। 59,637 ये आपकी करंट प्राइस पे है और कांस्टेंट प्राइस पे है 35,119। बोलेगा कि इन्फ्लेशन पिछले साल बिहार में कितनी थी 2023 में, तो ये 5.5% थी ओवरऑल। ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सेक्टर वाइज जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का। तो जो ऑर्डर है वो ऐसा है कि सबसे कम प्राइमरी सेक्टर का, देन सेकेंडरी सेक्टर का और देन टर्शियरी सेक्टर का। तो टर्शियरी सेक्टर 60% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है और ये दोनों 20% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19.97%, 20 से 0.03 कम, और सेकेंडरी सेक्टर का 20.04, 20 से 0.04 ज्यादा, और टर्शियरी सेक्टर का 59.98, 60 से 0.02 कम। अब बोल रहे हैं कि ग्रोथ रेट क्या है सेक्टर वाइज भी प्राइमरी सेक्टर का। तो प्राइमरी सेक्टर का 6.7 याद रखना है आपको, तो सेकेंडरी में ही उसमें बढ़ा देना है 1, तो 6.8 हो जाएगा। और टर्शियरी का है 13%, तो 6 और 7 को आप जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा। तो कैसे है ये है 6.7%, एक बढ़ा दिए तो 6.8% और 6 और 7 जोड़ दिए तो 13% वैसा। नाउ पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है पटना में एंड देन बेगूसराय में। पटना में कितनी है 1,14,541, और सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम शिवहर में, एरिया कम है, पॉवर्टी है तो सबसे कम वहाँ है, देन अररिया में। ओके, बिहार में 6 ऐसे जिले हैं जहाँ की पर कैपिटा इनकम स्टेट के एवरेज इनकम से ज्यादा है वैसा। तो दो तो पटना बेगूसराय हो गए, 4 और है, तो टोटल 6 है। नाउ पेट्रोल कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन और कुकिंग गैस कंजम्पशन में तीनों में टॉप पे पटना है वैसा, ठीक है। अब डीजल में सबसे कम शिवहर है। इसका रीजन ये है कि शिवहर एक स्मॉल एरिया है, तो डीजल बेसिकली खेती के लिए यूज की जाती है, इसलिए सबसे कम शिवहर में यूज होता है। कुकिंग गैस सबसे कम अररिया में है क्योंकि यहाँ आपने देखा है अररिया पर कैपिटा इनकम में सेकेंड नंबर पे है, बॉटम पे, इसलिए कुकिंग गैस सबसे कम होती है। और पेट्रोल सबसे कम है बांका में, इसका कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास। ओके, ना आप देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है पिछले साल, तो ये है 2.32 लाख करोड़ वैसा। और रेवेन्यू रिसिप्ट आप देखोगे कितना आया है, तो 80.8% टैक्स से रेवेन्यू आया है और जो रिमेनिंग बच रहा है 16.8% के आसपास वो ग्रांट्स इन एड से आया है ऐसा। ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल डिफिसिट कितना रहा पिछले साल, राइट। तो फिजिकल डिफिसिट 6% के आसपास था, रेवेन्यू डिफिसिट 3.9% और प्राइमरी डिफिसिट 1.5% के आसपास। अब अगला क्वेश्चन आता है कि स्टैम्प फी से, जो स्टैम्प होता है स्टैम्प फी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा पटना और सेकेंड नंबर पर मुजफ्फरपुर। फिर प्राइमरी सेक्टर का जो एवरेज कंट्रीब्यूशन है 18 से 23 के बीच में ओवरऑल, वो 20% के आसपास है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन हुआ है बिहार में और ये हुआ 197.36 थाउजेंड टन वैसा। नेट सोन एरिया 80% से ज्यादा बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट में है और वो है बीबी की वाइन्स, ठीक है, भोजपुर एंड बक्सर। हाईएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है गोपालगंज में जो कि है 1.93। मैक्सिमम फैलो लैंड है गया में। गया चूंकि एक प्लेटू एरिया पूरे पहाड़ में बसा हुआ है दोस्तों, इसलिए गया में सबसे ज्यादा फैलो लैंड है, अनयूज्ड लैंड, वेस्ट लैंड जिसको बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो गाय का, काऊ का होता है समस्तीपुर में और बुफेलो का होता है मधुबनी में वैसा। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कहाँ यूज होती है, तो वो पूर्णिया में यूज होता है। फिर
पूरी जगह सबसे ज्यादा कौन सा फर्टिलाइजर होता है, तो वो होता है यूरिया 62%। फिर अगला क्वेश्चन है कि परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट बिहार में कितनी बढ़ी है। एक क्वेश्चन आया हुआ था सर्वे में, दिया होता है कि 18 से 23 के बीच में 602% का इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट में बिहार सरकार में। टॉप 3 इन्वेस्टमेंट सेक्टर कौन कौन से हैं, तो पहला है एफपीआई फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, सेकेंड है इथेनॉल और थर्ड है सीमेंट सेक्टर। तो आप ये दोनों तो मार ही दोगे, एफपीआई और सेकेंड इथेनॉल, क्योंकि बिहार इन्हीं चीजों में तो एग्रीकल्चर में ही तो आगे है। वैसा सर्वे में ये बोला गया है कि बिहार में पिछले साल 9 बियाडा सेंटर क्रिएट किए गए हैं। बिहार बियाडा क्या है, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वैसा ठीक है। न्यू टूरिज्म पॉलिसी लाई गई थी लास्ट ईयर, उसका पीरियड था 23 से 28 के बीच में। अब बीबी कमाई की टॉम कहाँ है, जहानाबाद में। चौथा जो एग्रीकल्चर रोड मैप है उसका ईयर क्या है, 23 से 28। इसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आई थी पटना इनका इसका उद्घाटन करने के लिए। ना बिहार में 3 टाइप के सिल्क मिलते हैं। कितने टाइप के, 3। तो सिल्क से मैट बनती है चटाई, आप ऐसा मान लो, ठीक है। तो एम से मलबरी और ए से एंडी और टी से तसर, ये यहाँ दिया हुआ है ऐसा। अब है कि राजगीर में एक नया पार्क खुल रहा है। कौन सा पार्क, एवियरियन बटरफ्लाई पार्क, ठीक है, पंछी एंड तितली पार्क खुल रहा है राजगीर में। अब एक 3-4 डेटा है दोस्तों यहाँ पे, वो देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि बिहार की डिपेंडेंसी रेशियो कितनी है, तो वो है 67.1%। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है कि कितने सीनियर सिटीजन हैं टोटल पॉपुलेशन का, तो 67.1%। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है 48.7% और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है 50.9%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार की एलएफपीआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, 50.9%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया में ज्यादा है कंपेयर टू रूरल एरिया में। क्यों, क्योंकि अर्बन एरिया में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट वही होती है जो पढ़े लिखे होते हैं, जो जॉब खोजते हैं। वैसा इंडस्ट्री 4.0 स्टार्ट किया गया है बिहार में। उसमें क्या है कि 60 आईटीआई टाटा कंपनी के साथ मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं खुद को। जैसा दूसरा है कि वीजा वाइज या पासपोर्ट वाइज सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पे, सिवान टॉप पे। यहाँ से सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं विदेश, और सबसे कम पे शेखपुरा है। जैसा नाउ आधा हो गया, सेकेंड हाफ पे चलते हैं कि गुड समैरिटन एक स्कीम है हर स्टेट की, जिसमें रोड एक्सीडेंट के पास बाद जो सबसे पहले लोग हेल्प करने जाते हैं उसको हम लोग गुड समैरिटन बोलते हैं। तो पहले उनको 5,000 रुपए दिया जाता था स्कीम में, अब उनको 10,000 रुपये सरकार ने बढ़ा के देने का फैसला किया। नेशनल हाईवे टोटल कितने बन गए, 5977, 5977 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहाँ है, पटना में, देन मधुबनी में, सबसे कम शिवहर में। ठीक है ना। स्टेट हाईवे सबसे ज्यादा है गया में, फिर दरभंगा में, और डिस्ट्रिक्ट रोड सबसे ज्यादा है पटना में, फिर गया में। तब नेशनल हाईवे में पटना, और डिस्ट्रिक्ट रोड में भी पटना टॉप पे, ठीक है। और स्टेट हाईवे में टॉप पे गया है। तो स्टेट हाईवे टोटल क्या है कितना, 3638 किलोमीटर, और डिस्ट्रिक्ट रोड में कितना है, 16181, 16,181 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं कि रोड डेंसिटी में बिहार तीसरे नंबर पे, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत रोड है हमारे यहाँ। उसमें केरला फर्स्ट पे है रोड डेंसिटी में, और बंगाल सेकंड है। अब बिहार सरकार ने आईआईटी इंदौर के साथ एक टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है रूरल रोड और रूरल डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। पटना एयरपोर्ट की रैंकिंग 70th है, 70वीं रैंकिंग है एयर सर्विस क्वालिटी इंडेक्स में। ऐसा इसके अलावा दोस्तों बिहार को सेंट्रल लेवल से 3-4 अवार्ड मिले जो आपको जानना चाहिए। एक है पीएम प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक अवार्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा डिजिटल इंडिया का अवार्ड मिला। तीसरा एक निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड है, सीएसआई कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड है। और चौथा है ई गवर्नेंस एक्सेलेंस फॉर अश्विन एंड मेधी पोर्टल, ये हम लोग भी देखेंगे अलग से ये है क्या। जैसा नाउ ये टोटल 4 अवार्ड मिले हैं बिहार को। टेली डेंसिटी बिहार की है 53.6%, कितनी, 53.6%। और बिहार में हर 3 में एक आदमी इंटरनेट का यूज करता है, ठीक है, 33% ही इंटरनेट एक्सेस है। ऐसा टेली डेंसिटी क्या होती है, कितने लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो 53.6% है, यानी 47% के आसपास लोगों के पास आज भी मोबाइल नहीं है। ऐसा है। चक्रा ऐप बिहार में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन क्रिमिनल या क्राइम डेटाबेस डालते हैं। पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बिहार की है 329 किलोवाट आवर, ठीक है, 329 किलोवाट आवर। और बोलता है
पीक डिमांड बिहार की क्या है? तो पीक डिमांड है 7576, 7576 मेगावाट। पीक डिमांड क्या होती है? किसी मंथ में किसी भी दिन सबसे ज्यादा डिमांड बिहार में एनर्जी की, तो वो 7576 7576 मेगावाट। अब बोल रहा है कि एनर्जी कंजम्पशन में सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप करता है? सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन होती है पटना में और फिर गया में, और सबसे कम होती है शिवहर में और अरवल में। इन दोनों कहाँ, क्योंकि ये दोनों पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, सबसे कम जरूरत है इनको। अब एक नया है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कि बोल रहा है कि पिछले साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज एनर्जी कंजप्शन का ग्रोथ कहाँ दिखा था? शेखपुरा में। ऐसा एनर्जी प्रोडक्शन से ज्यादा कहाँ किससे होती है? थर्मल से 6260 मेगावाट, उसके बाद सोलर से, फिर विंड से, फिर हाइड्रो से। जिसका ऑर्डर क्या है? TSWH। ऐसा ठीक है। अब सरकार का टारगेट है कि 25-26 तक, ये ईयर याद रखना, 25-26 तक एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी का 35%, 35% रिन्यूएबल एनर्जी से कंट्रीब्यूट करना है, लेके आना है वैसा। फिर इसके अलावा सरकार ने 2 ग्रीन फील्ड थर्मल प्लांट ओपन किए हैं। कहाँ कहाँ? एक बांका में, दूसरा बक्सर में, बक्सर यहाँ चौसा में। इसके अलावा सरकार ने नीचे मछली ऊपर बिजली ऐसे करके 2 ओपन किए हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट में, सुपौल और दरभंगा में। तो ग्रीन फील्ड थर्मल प्लांट कहाँ स्टार्ट किया? बांका में और बक्सर में। नीचे मछली ऊपर बिजली कहाँ? सुपौल और दरभंगा में। फिर पूरे बजट का 6.5%, 6.5% या 6.5% सरकार ने रूरल डेवलपमेंट को दिया था। सरकार ने इस साल टोटल 10.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किए हैं। फिर मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में टॉप पे है बेगूसराय और सेकंड पे है अरवल। इसके अलावा बिहार में अर्बनाइजेशन कितना परसेंट है? तो ये 16.2%, 16.2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर पूछा गया था। टॉप पे कौन है? पटना। सेकंड पे है मुंगेर। पटना में कितना? 44%, यानी ऑलमोस्ट 50% के आसपास, मतलब 6% कम है, बट उस आइडिया में। और बॉटम में सबसे कम है मधुबनी, देन बांका। बेगूसराय एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जब से हाईएस्ट रेट ऑफ अर्बनाइजेशन देखा गया है, मतलब बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 100%, मोर देन 100% सारे प्राइवेट बैंक का, और ओवरऑल सारे बैंक का बोलेंगे तो 55.6%। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में सबसे टॉप पे है पूर्णिया और सबसे बॉटम पे है मुंगेर। किसान क्रेडिट कार्ड का लॉन्च हुआ था 1998 में, याद रखेंगे, पूछा गया भी क्वेश्चन में। नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार की जो पॉपुलेशन है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? तो वो 69.5 ईयर। और इंडिया कितनी? 70 ईयर्स। इंडिया की 70 ईयर्स, इससे हम 0.5 ईयर ही कम है, तो 69.5 ईयर है। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर ओनली। एक्सपेक्टेड IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाएगी 2030 में हमारी कितनी? 25। यही बहुत अच्छा फैक्ट है कि प्राइमरी एजुकेशन पे जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो 0% पहुंच गई है। यानी प्राइमरी में कोई बच्चा स्कूल से बाहर ड्रॉप नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है उसको, क्योंकि हमने बहुत सारे स्कीम चलाई कि जो बच्चे छोड़ते हैं उनको हम वापस कन्विंस करके उनकी फैमिली को वापस हम स्कूल लेके आते हैं। यही बहुत अच्छा फैक्ट है कि बिहार की पॉपुलेशन का 42% सिर्फ चाइल्ड है। ठीक है, चाइल्ड में शायद 15-16 साल से कम की एज वाले वैसा। और इंडिया की चाइल्ड का पॉपुलेशन का 12% सिर्फ बिहार में। समझे? दो फैक्ट, एक है कि बिहार की पॉपुलेशन का कितना परसेंट चाइल्ड है, तो 42%, और इंडिया के चाइल्ड का कितना परसेंट चाइल्ड बिहार में होता है, तो 12% वैसा। इसके अलावा ये लास्ट के कुछ न्यूज है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग स्टंटिंग में, वेस्टिंग में, अंडरवेट में और एनीमिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है या बॉटम पे है? ठीक है, तो स्टंटिंग में टॉप पे है सीतामढ़ी और बॉटम पे गोपालगंज। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इस ऑर्डर में पे। ठीक है, आप ऐसे याद कर लें। स्टंटिंग में है टॉप पे सीतामढ़ी, वेस्टिंग में है अरवल, अंडरवेट में भी अरवल ही है, और एनीमिया में जमुई है। ठीक है, स्टंटिंग में बॉटम पे गोपालगंज, वेस्टिंग में है वेस्ट चंपारण, अंडरवेट में है गोपालगंज, और एनीमिया में है गोपालगंज। इसको आपको ऐसे भी कराया था। स्टंटिंग में टॉप पे है सीतामढ़ी, बॉटम पे है गोपालगंज, वेस्टिंग में टॉप पे है अरवल, बॉटम में है वेस्ट चंपारण, अंडरवेट में टॉप पे अरवल और बॉटम में गोपालगंज, और एनीमिया में टॉप पे जमुई और बॉटम पे गोपालगंज वैसा। अब है कि एक स्कीम है परवरिश स्कीम। परवरिश स्कीम नाम से लग रहा है कि हमको परवरिश करनी है किसी का, किसी करेंगे, और जो ऑर्फन है, जो अनाथ है, उनकी कैसे करेंगे? 1000 रुपये महीना देंगे हम। ठीक है, ऐसा। और इसके अलावा थोड़ा सा ये न्यूज बचा हुआ, पूछेगा कि जल जीवन हरियाली मिशन किस साल स्टार्ट हुआ था? 2019 में।
इंपॉर्टेंट है। फिर एक पिछले साल रेनफॉल कितनी रही, तो 84.9 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर भी क्रॉस नहीं किया दोस्तों, याद रखना है। और उतने रेनफॉल का 82% कितना, 82% साउथ वेस्ट मानसून से आया था, ये याद रखना है। फिर रेनफॉल सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, तो किशनगंज में, उसके बाद अररिया में, और सबसे कम कहाँ, जहानाबाद में। किशनगंज इसलिए क्योंकि ये बंगाल से लगता है, और बंगाल में मानसून बहुत रहता है, तो वहां से इसलिए किशनगंज में ज्यादा। जहानाबाद सबसे कम क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट ना के बराबर है, फॉरेस्ट नहीं तो बारिश कहाँ से होगी, मतलब वैसा। उसके बाद बक्सर में। फिर बिहार का क्लाइमेट किस टाइप का है, तो ओवरऑल जो इंडिया क्लाइमेट है वो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसमें बिहार का ह्यूमिड वाला है, ड्राई वाला नहीं है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। फिर बिहार ने यूएनईपी के साथ टाई अप किया है कि अपने आप को उसने डिक्लेयर किया कि 2070 तक ये कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, ऐसा। बिहार में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है 10.3%। और लखनदेई एक रिवर है जो कि सीतामढ़ी में है, तो सीता माँ और इनके देवर है लखन, लक्ष्मण। तो इससे आप याद रखेंगे लखनदेई रिवर कहाँ है, सीतामढ़ी में, ठीक है। और लखनदेई रिवर खुद बागमती रिवर की ट्रिब्यूटरी है। फिर एक CAAQMS, ठीक, ये एयर क्वालिटी को लेके एक स्कीम है सरकार की, सेंट्रल सरकार की। उसमें बिहार के 23 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। और बिहार पहला स्टेट बना है जो एयर क्वालिटी को ब्लॉक लेवल पे ट्रैक कर रहा है। तो दोस्तों यही हमारा इकोनॉमिक सर्वे था ओवरऑल बिहार का, और इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स थे हमने पूरे चैप्टर वाइज पढ़ के इसमें से डाल दिया। आई होप इसमें से आप पकड़ कर लोगे, इकोनॉमिक सर्वे का हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सो थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार का बजट करेंगे। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें एंड लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।